Hey everyone, welcome back. ये वांगशन फैन फिक्शन माई 5G ओमेगा वाइफ है। ये उसका पार्ट 13 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगजी और विंग दोनों ही बेड पर सो रहे होते हैं। विंग का सर वांगजी की चेस्ट पर होता है और वांगजी ने विंग को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरली गले लगा रखा होता है। वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो सबसे पहले विंग को देखता है। ऐसे विंग को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। विंग की हीट का टाइम अब जा चुका है, अब विंग नॉर्मल हो चुका है, लेकिन वांगजी इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर विंग अभी से हीट में कैसे आ गया। ये सोचते हुए वो विंग को और ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। जब विंग को ये महसूस होता है तो विंग भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। वो बोलता है, वांगजी छोड़ो मुझे, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगा लिया है। वांगजी अपने हाथों को पीछे कर लेता है। विंग बैठ जाता है। वो बच्चे की तरह आंखें रब करते हुए स्लीपी वॉइस में बोलता है, क्या हुआ, कुछ सोच रहे थे क्या? और उसके बाद वो पार्ट बनाने लगता है। वांगजी विंग के क्वेश्चन का तो आंसर नहीं करता है, लेकिन वो विंग से बोलता है, ऐसे फेस क्यों बना रहे हो, क्या चाहते हो कि हम फिर से? तभी विंग एकदम से बोलता है, बिल्कुल नहीं। वांगशी बोलता है, भाई क्यों? विंग वांगची की तरफ एंग्री लुक से देखता है। हीट में मैं था, मुझे डिमांडिंग होना चाहिए था, लेकिन तुम। उसके बाद वांगजी विंग के चिक्स को पिंच करते हुए बोलता है, आग में जलने का शौक भी तो तुम्हें ही था। ये सुनते ही विंग बस वांगची को देख रहा था। तुमने इस चीज़ को याद रखा था। वांगशी बोलता है, ये भूलने वाली बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता। विंग बोलता है, लेकिन इन्हें इतना सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत थी? वांगजी बोलता है, विंग मुझे और भी बातें याद है, शायद कुछ बातें मैंने भी कही थी और शायद मैंने उन्हें भी सीरियसली लिया है। ये कहने के बाद वांगजी अपने फेस को विंग के फेस के पास ले जाता है, लेकिन तभी विंग वहाँ से पिलो उठाकर वांगजी को फेंकते हुए मार, दूर रहो यहाँ से, इन्हें कौन याद रखता है इस तरह से। और ये कहने के बाद विंग बाथरूम में चला जाता है। इस पर वांगजी बस स्माइल कर रहा होता है। अब विंग से मिलने जियांग यानली और जियांग चैंग आते हैं। यानली काफ़ी ज़्यादा टेंस थी जब उसे ये पता चला कि आखिर विंग के साथ क्या हुआ है। यानली पूछती है, आइंग क्या तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है, हाँ शिजे, आप इतना चिंता क्यों करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग चैंग बोलता है, क्योंकि तुम काम करते हो जिससे अपने आप को ट्रबल में डाल लेते हो और उसके बाद हमें ना चिंता करनी पड़ती है। विंग यानली से बोलता है, शिजे देखो ना जियांग चैंग क्या कह रहा है मुझे। यानली बोलती है, आ चैंग आइंग को परेशान मत करो। जियांग चैंग बोलता है, हाँ शिजे, बिगाड़ दो इसे अच्छे से, आप जब देखो इसकी साइड लेती रहती हो। विंग बोलता है, हाँ क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, तुम तो पता नहीं कौन हो, बस यूं ही आ जाते हो। जियांग चैंग बोलता है, मैं आ ही क्यों गया तुम्हें देखने, और वो आंखें घुमाते हुए वहाँ से चला जाता है। यानली विंग से पूछती है, क्या तुम खुश हो? विंग बोलता है, हाँ मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। यानली बोलती है, नहीं, क्या तुम किंग के साथ खुश हो? इस पर विंग वांगजी को याद करता है, स्माइल करता है और अपने सर को नीचे कर लेता है। यानली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराती है और वो विंग के सर पे हाथ फैलाते हुए बोलती है, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिला है जो तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखता है और जिसके साथ तुम खुश हो आइंग। यहाँ दूसरी तरफ हम सभी को एल्डर लैनी के पास देखते हैं। यहाँ पर सभी विंग के साथ जो हुआ था और साथ ही में आजकल ये सब जो चल रहा है इस बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वांगशी बोलता है, मदर बोलिए। वांगशी की मदर पूछती है, वांगशी क्या तुमने विंग की हीट के दौरान उसे मार्क किया? वांगशी बोलता है, मदर आप ये क्यों पूछना चाहते हो? एल्डर लैनी बोलती है, पहले बताओ। वांगशी बोलता है, नहीं मदर। एल्डर लैनी बोलती है, पर क्यों? वांगशी बोलता है, मदर पहली बात, विंग 18 का नहीं है और जब विंग 18 का नहीं है तो वो हीट में कैसे आ गया, और अगर वो हीट में आ भी गया तो मुझे ये नहीं पता कि अगर मैंने उसे मार्क कर दिया तो इसका उसकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा। हो सकता है कि कुछ भी इम्पैक्ट ना हो और हो सकता है कि कोई बैड इम्पैक्ट हो जाए, इसलिए मैंने विंग को मार्क नहीं करा। एल्डर लैनी बोलती हैं, विंग अपनी हीट में नहीं बल्कि आर्टिफिशियल हीट में था। वांगजी बाकी सबकी तरफ देखता है और बोलता है, तो फिर आपने पता लगा लिया कि आखिर विंग के साथ क्या हुआ था?
सोंगलान बोलता है हाँ, और जब हमें चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता चलने लगी तो उसके बाद हमने उसे और ज़्यादा जानना चाहा, और इस बारे में फिर हमने एल्गर लैनी से बात करी। वेंचिंग बोलते हैं इसलिए आपको एल्गर लैनी पहले बता देंगी और फिर हम बताएंगे कि आखिर हमें क्या पता चला है। एल्गर लैनी बोलती है वीइंग की हीट क्रिएट करी गई थी, वो असली नहीं थी। अगर वीइंग को नॉर्मल ओमेगा होता तो शायद वो मर भी सकता था। ओमेगास अपनी हीट के दौरान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं क्योंकि ये बॉडी को इंटरनली भी इफ़ेक्ट करती है, और ज़बरदस्ती इसे क्रिएट करने पर इसका बैड इम्पैक्ट भी हो सकता है। उस दिन वीइंग ड्रंक नहीं था, बल्कि वो उसकी वजह से एक फेक इल्यूज़न में आ चुका था, और उसकी हरकतें ऐसी थी कि मानो वो एक ड्रंक पर्सन हो, और उसके बाद वो हीट में आ चुका था। वांगशी बोलता है मदर आपको कैसे पता ये सब? तो वहाँ पर मून गॉडेस आती है और वो बोलती हैं क्योंकि ये नियमों के ख़िलाफ़ है वांगजी। हीट और रक्त दोनों ही नेचर पर डिपेंड करते हैं, जो वक्त आने पे निर्भर करते हैं। जैसा कि तुम्हारी मदर ने कहा, अगर वीइंग कोई नॉर्मल ओमेगा होता तो वो मर भी सकता था, तो इससे किसी की लाइफ और डेथ दोनों ही चेंज होने का खतरा रहता है, और हम किसी की लाइफ में वो बदलाव नहीं कर सकते जिन्हें नेचर खुद चुनता है। तो ये काम उसी फॉलन एंजल का है और वो वीइंग को पाना चाहती है, एंड डेफिनेटली वो इसके लिए कुछ भी करेगी। वांगशी बोलता है आपको सब पता है, पर फिर भी। मून गॉडेस बोलती है वांगशी कहा था ना, ये कहानी बेशक हमसे शुरू हुई थी, लेकिन इसमें भाग्य तुम्हारा जुड़ा है, और हम किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते। अपने भाग्य को केवल वही पर्सन बदल सकता है जिसका वो भाग्य है, और वह ऐसा करने की अगर क्षमता रखता है, अदरवाइज़ हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि ये कहानी हमसे शुरू हुई थी, तो डेफिनेटली हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जितनी नियमों के ख़िलाफ़ ना हो, बस उतनी कर सकते हैं। वेंचिंग बोलती है लेकिन अगर वो फॉलन एंजल ज़िंदा रहेगी तो क्या वो सभी के लिए खतरा नहीं है? आप कह रहे हो कि ये नियमों के ख़िलाफ़ है। आप ही सोचिए अगर हम उसे हरा नहीं पाए। मून गॉडेस बोलती हैं कुछ चीज़ों को नहीं समझाया जा सकता कि आखिर वो क्यों हो रही हैं, या उन्हें क्यों नहीं बदला जा सकता, या फिर उस काम को क्यों नहीं किया जा सकता। और इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ। वांगजी वीइंग पर अब खतरा आएगा, डेफिनेटली फॉलन एंजल उसे पाना चाहेगी। ये सभी उसी की चाल है, और वो वीइंग को किसी भी कीमत पर लूनर एक्लिप्स से पहले पाना चाहेगी, क्योंकि उस दौरान वीइंग की बॉडी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी। लेकिन उस रात के बाद वीइंग की ह्यूमन बॉडी भी उसकी फॉक्स और वैम्पायर फॉर्म की तरह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। वो जहाँ तक है तब तक वीइंग का सेक्रीफाइस कर कर वीइंग की बॉडी की पावर और जो एनर्जी की पावर उसके पास है, दोनों को मिलाकर अतुल्य शक्ति पाना चाहेगी। जियांग चंग बोलता है लेकिन ये सब होगा कैसे, हम उसे कैसे रोकेंगे? लेकिन मून गॉडेस वांगजी की तरफ स्माइल करते हुए बोलती हैं कुछ तो वजह होगी ना कि भाग्य ने तुम्हें और वीइंग को चुना है। कुछ तो उसका रीज़न है ना कि वीइंग का निर्माण हुआ और वो तुम्हारे साथ फेटेड हुआ। वांगजी बोलता है मतलब? आपने ही तो बताया था कि प्रिंसेस के हाथों गलती से वीइंग का निर्माण हो गया था। मून गॉडेस बोलती हैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा वांगजी। अब पहले ये सोचो कि तुम्हें वीइंग को कैसे बचाना है। उसके बाद मून गॉडेस वहाँ से चली जाती हैं। शुयांग बोलता है किंग, जैसा कि आपने कहा था कि पता लगाओ, हमें पता चल चुका है इसके पीछे कौन था यहाँ से। वांगजी शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग बोलता है इसके पीछे शावू है। शाओशिनचैन बोलता है किंग, उस दिन जब हम लोग जश्न में आ रहे थे तो वी कुछ लेने गया था, लेकिन वो अकेले ही चला गया था। लेकिन जब वो नहीं आया और मैं उसे ढूंढते हुए गया तो वो मुझे बेहोश मिला था। वेंचिंग बोलती है और जब इन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ की एनर्जी जाननी चाहिए। वहाँ पर डार्क एनर्जी थी, लेकिन ये देखो किंग, वहाँ पर शावू की बीटा पावर्स का भी पता चल रहा था। ये सुनते ही वांगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। नीहुसैंग बोलता है और उसने इन्हें हीट में लाने की भी कोशिश इसलिए ही की गई होगी ताकि ये वीक हो सके, क्योंकि अगर नॉर्मल ओमेगा होते तो मर सकते थे,
लेकिन जब ये पता है कि ये नॉर्मल नहीं है बल्कि एक पावरफुल ओमेगा है, तो पहले शावो को इन्हें वीक करना पड़ता, और किसी ओमेगा को वीक उसकी हीट में ही किया जा सकता है। लेकिन शायद वो पूरी तरह से अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाए। वांग जी शावो को लाने का आदेश देता है। जब सैनिक शावो को पकड़ने जाते हैं तो शावो काले धुएं की मदद से वहाँ से गायब हो जाती है। वो पूरे महल और राज्य में कहीं भी नहीं मिलती है। वांग जी उसे पकड़ने का आदेश जारी कर देता है पूरे राज्य में। वांग जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो विंग को कैसे प्रोटेक्ट करे। एल्डर लैनी वांग जी के पास आती है और वो वांग जी से बोलती हैं, वांग जी विंग को मार्क कर दो। वांग जी बोलता है, पर मदर, मैंने आपको बताया है ना कि आखिर मैंने विंग को मार्क क्यों नहीं करा। एल्डर लैनी बोलती हैं, उसे कर दो। वांग जी बोलता है, पर मदर। एल्डर लैनी बोलती है, मुझ पर विश्वास करो, उसे मार्क कर दो, इसीलिए मैंने पूछा था। उसे कुछ नहीं होने का। उसकी ह्यूमन बॉडी वीक है, लेकिन वैम्पायर और फॉक्स की फॉर्म उसकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम दोनों वैसे भी फेटेड हो, तो उसे पूरी तरह से ही अपने आप से जोड़ दो वांग जी। चीज़ें और ज़्यादा उलझती जा रही हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर फ्यूचर क्या होगा। वांग जी कहता है, ओके, अगर आप कहती हैं तो। उसके बाद वांग जी विंग के पास जाता है, जो कि कोल्ड पॉन्ड में खेल रहा होता है। वांग जी विंग के पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। विंग बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे। वांग जी बोलता है, लेकिन तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो बाहर आओ। विंग बोलता है, नहीं, तुम अंदर आओ, नहीं लग रही मुझे ठंड। वांग जी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, वांग जी आ जाओ ना, आ जाओ। वांग जी बोलता है, विंग पर। विंग बोलता है, क्या तुम भूलने की आदत सीख रहे हो। तुम्हें पता है ना, वैम्पायर की स्किन कोल्ड होती है, उन्हें ठंड नहीं लगती। वांग जी बोलता है, लेकिन तुम एक फॉक्स भी हो, उसे तो लगती है ना। लेकिन विंग वांग जी के ऊपर पानी फेंकने लगता है। उसके बाद वांग जी भी पानी के अंदर आ जाता है। पानी में अंदर आने के बाद वांग जी विंग को उसकी कमर से पकड़कर खींच लेता है। विंग वांग जी की तरफ बेबी फेस के साथ देखता है। वांग जी विंग के गालों को पिंच करते हुए बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा शरारती नहीं हो। विंग बोलता है, नहीं तो, मुझे संभालने के लिए तुम हो ना। और उसके बाद विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है, दोनों के लिप्स को पास कर लेता है। दोनों एक दूसरे की ब्रेथ को फील कर सकते थे, और उसके बाद वह धीरे धीरे अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स से कनेक्ट कर लेता है। वांग जी विंग के लोअर लिप को बाइट कर लेता है और दोनों वाटर के अंदर ही पॉन्ड में एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वांग जी विंग को और ज़्यादा टाइटली पकड़कर अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। विंग भी वांग जी की किस का पूरी तरह से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है कि आखिर जैसे वांग जी कर रहे हैं वो भी वैसे ही करें। जब दोनों अलग होते हैं तो वांग जी स्माइल कर रहे होते हैं, लेकिन वांग जी की नज़र बार बार विंग के नेक पर जा रही थी। वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वहीं देख रहा होता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, कर लो। वांग जी बोलता है, क्या। विंग बोलता है, तुम यही देख रहे हो ना कि तुम मुझे मार्क करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि करो या ना करो या फिर कैसे करो। वांग जी बोलता है, लेकिन विंग, उसमें दर्द भी होता है। विंग अपने हाथों को वांग जी की नेक के पीछे ले जाता है और वो वांग जी की तरफ स्माइल के साथ बोलता है, फ़र्क क्या पड़ता है जब मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाऊंगा। वांग जी बोलता है, विंग, पर डेमोनिक अल्फ़ा के साथ ये चीज़ें अलग होती हैं। अगर तुम मेरे साथ जुड़े तो फिर कोई और तरीका नहीं है कि तुम कभी मुझसे अलग हो पाओगे। विंग बोलता है, क्या तुम चाहते हो कभी मुझसे अलग होना। वांग जी विंग को टाइटली गले लगा लेता है, कभी नहीं। विंग बोलता है, तो फिर मैं क्यों चाहूँगा, ज़रा मुझे भी तो बताओ। वांग जी बोलता है, लेकिन विंग, अगर फिर भी। विंग बोलता है, करना है या नहीं, या फिर मैं पहले मार्क कर दूँ तुम्हें। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, पहले अल्फ़ा करते हैं। विंग बोलता है, किस किताब में लिखा है, ओमेगा भी कर सकते हैं। वांग जी बोलता है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले किसी ओमेगा ने अपने अल्फ़ा को मार्क करा हो। विंग बोलता है, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं और फिर हमें देखकर धीरे धीरे और लोग भी सीख जाएंगे। वांग जी बोलता है, तुम सच में ये चाहते हो। विंग बोलता है, ना, मैं यही चाहता हूँ कि पहले तुम मुझे मार्क करो और फिर मैं तुम्हें। वांग जी कहता है, तुम मुझे पहले मार्क कर सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर हम लोग मार्क हो गए
तो तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो पाओगे विंग। डेमोनिक अल्फा से अलग नहीं हुआ जा सकता फिर। विंग बोलता है आई एम रेडी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।